हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट से लेकर 5 तक के क्वेश्चन समझाए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसका 6 क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू वेर q नॉट इज इक्वल्स टू 0 वेर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess that property Q must satisfy? कहने का मतलब है कि P and Q, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों का 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो उसके लिए जो कैन यू गैस दैट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। अगर देखो, अगर हमने अपना डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग लाना है तो हमारे डिनोमिनेटर में या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। जब यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि जब 2 से मैंने 5 से 2 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 0.4। यहाँ पे हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। जब मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, आंसर आता है 1.5। ऐसे ही 7/8 है और 7/10 है। तो इसका आंसर होगा ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर। या तो 2 होना चाहिए या 2 की पावर में होना चाहिए, या 5 होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग समझाया था, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स देने हैं। सबसे पहले जैसे √2 है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414213562 एंड सो ऑन, ये आगे को बढ़ता रहेगा। तो √2 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। उसके बाद पाई है, पाई भी हमारा एक एग्जांपल है 3.14159 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। उसके बाद मैंने 2 एग्जांपल और लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये 0.01, आप यहाँ पे देखना नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 है, फिर 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद 4th एग्जांपल है 2.5024, फिर यहाँ पे 0024, यहाँ पे 30 आ गए, ये भी ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 के 4 हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है हमारा 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखो, इरेशनल नंबर निकालने के लिए मैं 7 से पहले 5 को डिवाइड करूँगी। जब मैंने 7 से 5 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.714285 का बार आया। बार का मतलब यही नंबर यहाँ से दोबारा रिपीट होने लगेगा। वैसे ही जब मैंने 11 से 9 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.81 का बार, यानी कि हमारा आंसर आया 0.818181 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में अभी बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो कोई भी आप 3 नंबर्स लिख सकते हैं इन दोनों के बीच के। जैसे ये पहले मैंने लिखा है 0.723456 एंड सो ऑन। सेकेंड है 0.730 7300 73000 एंड सो ऑन। उसके बाद थर्ड है 0.781 23957 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखो, सबसे पहले है √23। √23 का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर बचता जा रहा है। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4.79583 एंड सो ऑन, ये अभी आगे भी चलेगा। तो आप देखेंगे कि ना ही यहाँ पे हमारा रिमाइंडर फिनिश हो रहा है और ना ही यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √23 इस, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि यहाँ पे ये नंबर दोबारा रिपीट भी नहीं होंगे और हमारा यहाँ पे
रिमाइंडर फिनिश भी नहीं होगा, तो इसलिए ये रूट 23 हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है रूट 225। रूट 225 की वैल्यू होती है 15, और साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि 225 एक हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि ये एक डेफिनेट नंबर है। डेफिनेट नंबर जितने भी होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा रूट 225 इज़ अ रेशनल नंबर। उसके बाद थर्ड है 0.3796, ये भी हमारा एक डेफिनेट नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो 0.3796 इज़ अ रेशनल नंबर। फोर्थ है हमारा 7.478478, यानी कि 478 का बार यही नंबर रिपीट हो रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है, क्योंकि ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये रिकरिंग होगा। मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पिछली वीडियो में समझाया है, आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो 7.478 का बार ये भी एक रेशनल नंबर होगा। फिफ्थ है हमारा 1 अब आप दोबारा से देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे बढ़ते जा रहे हैं, पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, अब ये आगे को नंबर ऑफ जीरोज़ बढ़ते जाएंगे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, एक तो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मेरी वीडियोस को फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।